प्यारे दोस्तों, प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनोगे। 14 अप्रैल का दिन है बड़ा महान। 14 अप्रैल का दिन है बड़ा महान। बनकर सूरज चमका एक इंसान। कर गए हम सबके भले का ऐसा काम। कर गए हम सबके भले का ऐसा काम। बना दिए हमारे देश का संविधान। दूसरा कड़ी सुनिएगा ध्यान से। बाइबिल कहता है कि ईसाई बनो। बाइबिल कहता है ईसाई बनो। कुरान कहता है मुसलमान बनो। बाइबिल कहता है ईसाई बनो, कुरान कहता है मुसलमान बनो। कि भगवत गीता कहती है कि हिंदू बनो। भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन बाबा साहेब का संविधान कहता है कि मनुष्य बनो। मतलब मनुष्यता, मानवता, ह्यूमनिज्म दैट इज ग्रेटर फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। सभी धर्म से ऊपर है मानवता। मनुष्यत्व जिसके अंदर है वो धर्म नहीं देखता है कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, ईसाई क्या है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर सभी धर्मों से ऊपर थे। अतः प्रेम से, दिल से, मैं प्यार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामना मेरे तरफ से। मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। हमारे प्यारे दोस्तों, ध्यान सुनोगे। हम उन्हें कहते हैं वी आर अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनका सरनेम जो अंबेडकर है वह पहले उनका अंबेडकर नाम नहीं था, अम्बावेडकर था। उनका सरनेम अम्बावेडकर था। लेकिन अंबेडकर कैसे हुआ? वे जिस स्कूल में पढ़ते थे, वे जिस विद्यालय में पढ़ते थे, उनके एक शिक्षक थे महादेव अंबेडकर। महादेव अंबेडकर बाबा साहब को बहुत मानते थे। उन्होंने अपने विद्यालय के रिकॉर्ड में अम्बावेडकर से अंबेडकर नाम दर्ज कर दिया और तब से अपने विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार उनका सरनेम अम्बावेडकर से क्या हो गया? अंबेडकर। राइट। दूसरी बड़ी बात सुनिए। जम्मू कश्मीर में 370 धारा लागू होने के मतलब कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसका बाबा साहब ने घोर विरोध किया था। वे 370 धारा के खिलाफ थे। लेकिन पंडित नेहरू और गांधी के कारण 370 धारा लागू की गई, जो 2019 में मोदी सरकार के द्वारा वह 370 धारा जम्मू कश्मीर से बिल्कुल हटा लिया गया। अब विशेष राज्य का दर्जा उसे नहीं प्राप्त है, आप जानते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हासिल, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट द डिग्री ऑफ पीएचडी। वे कहाँ हासिल किए थे, कहाँ पढ़े थे पीएचडी की हासिल? अर्थशास्त्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट द पीएचडी डिग्री। राइट। नेक्स्ट, उनके बारे में मैं और कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले भारतीय, सिर्फ एकमात्र वैसे इंडियन हैं जिनका पोर्ट्रेट, मतलब जिनका चित्र, विशेष रूप से चेहरे का चित्र, कार्ल मार्क्स के साथ लंदन संग्रहालय में अभी भी है। कार्ल मार्क्स जानते हैं कि जर्मनी का महानतम दार्शनिक, इतिहासकार, जिसका अंतिम समय लंदन में बीता था। तो लंदन संग्रहालय में, इंग्लैंड के लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोर्ट्रेट है। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि डॉक्टर अमर्त्य सेन हमारे देश के
नोबेल प्राइज नोबेल विनर हैं। नोबेल प्राइज जीत चुके डॉक्टर अमर्त्य सेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना पिता मानते हैं। 131 वर्ष पहले भारतीय संविधान के जनक, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में 14 अप्रैल को हुआ था। अपने ही देश में नहीं बल्कि विश्व के बहुत से देशों में उनकी जयंती मनाई जा रही है। 14 अप्रैल को हमारा देश हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मना रहा है। और इस वर्ष यानी 2022 में 14 अप्रैल को भारत सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा पूरे भारत में की है। गर्व का विषय है, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। उस समय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महानतम व्यक्ति, केवल इंडिया के नहीं बल्कि विश्व के महानतम व्यक्तियों में से थे। 1950 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बेहतर विकास के लिए मध्य प्रदेश और बिहार 2 राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, जो 50 वर्ष बाद यानी 2000 साल में मध्य प्रदेश और बिहार का विभाजन किया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड निकला। राइट। आप जानते हैं कि हमारा संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है, जिसके जनक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। उन्होंने वर्ल्ड के प्रमुख कंट्री के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, कंपैरेटिव स्टडी किया, और विभिन्न कंट्री के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उनका जो उन संविधानों के निचोड़ यानी सार उन्होंने जो तैयार किया, और उसके आधार पर भारत का संविधान जो उन्होंने रचा, जो निर्माण किया, वह संविधान ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि प्रमुख देशों के संविधान से भी बेहतर निकला। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेटर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आपको जान के गर्व होना चाहिए कि हमारा संविधान अन्य सभी कंट्री से बेहतर है। नेक्स्ट चीज है, बाबा भीमराव अंबेडकर वर्ल्ड के सबसे बड़े कानूनविद, यू आर द ग्रेटेस्ट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, संविधानवादी थे। वे 64 विषयों के मास्टर थे। 64 विषयों के मास्टर थे। 2011 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 2011 लंदन में जब यह डाटा दिखा गया, तो अब तक के सर्वाधिक सबसे अधिक विषयों में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू वर्ल्ड में सबसे अधिक, वे भारतीय ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका स्टैचू, जिनकी मूर्ति वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में है। सबसे अधिक मूर्ति वर्ल्ड में इसी व्यक्तित्व का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। वे 9 भाषाओं के जानकार थे, पाली, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पर्शियन, जर्मन, फ्रेंच, गुजराती, मराठी, इन भाषाओं के बहुत अच्छे जानकार थे। किसी व्यक्ति के नाम पर यदि कोई किताब लिखी गई हो और गीत लिखा गया हो, तो सबसे अधिक वर्ल्ड में सबसे अधिक सॉन्ग्स और सबसे अधिक किताबों की रचना भीमराव अंबेडकर पर है। यानी भीमराव अंबेडकर पर जितनी किताबें लिखी गई है और उन पर जितने सॉन्ग लिखे गए हैं, शायद ही किसी व्यक्तित्व के बारे में लिखा गया हो, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखा गया हो। फिर जैसे कि मैंने कहा कि उनका स्टैचू जो है वर्ल्ड में सबसे अधिक उनका ही स्टैचू बना हुआ है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने 20 पेज का, मात्र 20 पेज का अपनी आत्मकथा, जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा नामक का एक आत्मकथा, उन्होंने 20 पेज का एक बुक लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935-36 में। और वह पुस्तक, उनके द्वारा लिखी हुई यह पुस्तक आत्मकथा जो है,
कोलंबिया विश्वविद्यालय में, न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में चलता है, टेक्स्ट बुक के रूप में चला जाता है अभी भी। यह हमें जान के गर्व होना चाहिए सभी भारतीयों को, कोई ऐसे महानतम पर्सनालिटी का, यानी उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो कोलंबिया, जो दूसरे कंट्री में पाठ्य पुस्तक के रूप में चलाया जा रहा हो। हम उनके व्यक्तित्व को नहीं भूल सकते हैं। वे धर्म से ऊपर थे, न जात न धर्म, उनके लिए मानवता, उनके लिए देश प्रेम सबसे बड़ा था। तो बच्चों, हमारे प्यारे दोस्तों, प्रिय मित्रों, मैं यह कहना चाहूँगा कि 14 अप्रैल के दिन बहुत ही बड़ा दिन है, जिस दिन हमारे संविधान निर्माता, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टुक द बर्थ ऑन दिस लैंड। थैंक यू वेरी मच।